प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे से और बहू से कह रहे थे बारंबार कि मेरी चारपाई बरामदे में लगा दो, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। कोमल ने चिढ़ते हुए अपने पति से कहा कि आज इतनी सुख सुविधाएं हमने इनको दे रखी है, भला इस बुढ़ापे में भी इतना कोई केयर करता है। हमने सेकंड फ्लोर के ऊपर पूरा के पूरा रूम उनके हवाले कर दिया। फ्रिज है, एसी लगाया हुआ है, समस्त सुख सुविधाएं हैं। यहां तक कि एक नौकरानी भी 24 घंटा उनकी निगरानी रखने के लिए, उनकी सार संभाल करने के लिए हमने नियुक्त कर रखी है। फिर भी इनके नखरे नहीं जाते और जिद करते कि मुझे तो बरामदे के अंदर घर के चारपाई डलवा दो। पर सोचा कि अब इनकी जिंदगी ही कितनी है, चलो यही सही। और कोमल ने अपने ससुर जी की चारपाई दरवाजे के बाहर ही, जो एंट्रेंस था, गार्डन एरिया था, वहां पर लगवा दी। अब धीरे धीरे ये बुजुर्ग स्वस्थ होने लगे। समय मिलता गार्डन का चक्कर लगाते, गमलों में पानी डालते, पौधों से बातें करते। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती तो पिंकी और पंकज दोनों पोते पोती के साथ में कुछ समय के लिए गार्डन के ही अंदर बॉल फेंक कर कैच करने के लिए समुद्यत रहते हैं। गलती से यदि बॉल गेट के बाहर चला गया तो पोता कहता, दादा बॉल लेके आओ ना बाहर से। और ये बुजुर्ग आराम से धीरे धीरे बॉल लेकर वापस आते और फेंकते। अब तंदुरुस्ती इतनी बढ़ गई थी कि उनके अंदर स्फूर्ति आ गई। जो हमेशा सेकंड फ्लोर के ऊपर चारपाई पे लेटे ही रहते थे, उठने का मन ही नहीं करता था, उन बुजुर्ग के अंदर अब चुस्ती और फुर्ती देखते ही बन रही थी। अब कभी कभी वे पोतों को कहते, आज क्या खाना पसंद करोगे, तो वे भी फरमाइश कर देते। और ये बुजुर्ग अपने बेटे से कहते, ऑफिस से आते आते, बेटा आज मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना। और वो आइसक्रीम अपने पोते पोती के साथ बैठकर ये बुजुर्ग भी खाते। चेहरे पर लालिमा सी आ गई थी। एक दिन सायंकाल ऑफिस से जल्दी लौटते समय गेंद पोती के बैट से गेट के बाहर हो गई। तो वो चिल्लाई कि दादा बॉल लेके आ जाओ। ये बात लड़के ने सुन ली। उसने चिल्लाते हुए कहा कि बेटा, पापा बुजुर्ग हो गए हैं मेरे, उनसे तुम इस तरह से काम नहीं लिया करो, खुद जाके बॉल लेके आया करो। एकदम मासूमियत के साथ उसने कहा, पर दादा तो रोज ही लेके आते हैं। ये सुनते ही लड़के की सोच बदल गई। वो सोचने लगा, जो पिताजी दिन भर बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, उठने का नाम नहीं लेते थे, अब पता चला कि चारपाई बरामदे के अंदर लगाने के लिए क्यों कहते थे। दोस्तों, बुजुर्ग, उन्हें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे द्वारा दी गई सुख सहूलियत भी नहीं चाहिए। उन्हें बस आपस में प्यार बांटने वाला चाहिए। उनके लिए कुछ समय निकालो,
पोते पोतियों को उनके पास बैठाओ, वो अपने जीवन का सारा सार अनुभव कहानियों के माध्यम से कुछ ना कुछ बातें बताकर उन्हें सिखाते जाएंगे और यही संस्कार बच्चों के ऊपर अक्षुण्ण रहने वाले हैं। इसलिए बुजुर्गों की कभी भी उपेक्षा मत करो। ये पेड़ बूढ़े होने के बाद कड़वे जरूर लगते हैं, पर फल इनके बड़े मीठे होते हैं। इनकी बातें कड़वी रहेगी, पर दोस्तों फल हमेशा रसदार रहेंगे, अमृत जैसे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।